जब रियान पराग ने स्टंप से बाहर जाकर गेंदबाजी का वो अनोखा अंदाज दिखाया जिसने सभी को चौंका दिया। हार्दिक पांड्या का रन आउट से बचना ऐसा लगा मानो किस्मत ने उनका साथ दिया हो, और इसके बाद रिंकू सिंह ने अपने तेज तेवर से विपक्षी टीम पर दबाव बना दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर जिस तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, वो ये बताने के लिए काफी था कि रेड्डी नाम में फूल नहीं बल्कि आग छुपी है। ये मैच बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सबक साबित हुआ। भले ही उन्होंने पाकिस्तान को उसकी जमीन पर हराया हो, लेकिन भारत की धरती पर भारत को हराना आसान नहीं है। यहां हर खिलाड़ी का प्रदर्शन एक अलग ही स्तर पर होता है, और खासकर जब थाला यानी धोनी की विरासत का देश हो तो हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। इंडिया ने दिखा दिया कि क्यों वे वर्ल्ड चैंपियन हैं, और बांग्लादेश को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पहला कारण, थाला फॉर अ रीजन का शानदार प्रमाण इस मैच में भारत की रणनीति से झलकता है। पिछला मैच जहां भारत ने 7 विकेट से जीता था, वहीं इस बार भारत ने मैदान पर 7 गेंदबाज उतारे, और मजेदार बात यह रही कि 7 गेंदबाजों ने विकेट चटकाए। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में यह एक दुर्लभ दृश्य था जहां सभी गेंदबाजों ने अपनी ताकत दिखाई। दीप सिंह ने 26 रन देकर 1 विकेट लिया, नीतीश रेड्डी ने 23 रन देकर 2 विकेट झटके, वॉशिंगटन सुंदर ने 4 रन देकर 1 विकेट लिया, वरुण चक्रवर्ती ने 19 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए, अभिषेक ने 10 रन देकर 1 विकेट लिया, मयंक ने 30 रन देकर 1 और रियान पराग ने 16 रन देकर 1 विकेट छटकाया। यह 7 का जादू ही साबित करता है कि भारत क्यों घरेलू मैदान पर इतने लंबे समय से अजेय है। यह मूवमेंट न सिर्फ इस मैच का बल्कि पूरे सीरीज का टर्निंग पॉइंट रहा। लगातार 7 सीरीज जीतना और घरेलू मैदान पर अजेय होना, मैदान पर दबदबा बनाए रखना दर्शाता है कि यहां थाला फॉर अ रीजन का जादू चलता है। दूसरा मूवमेंट था हार्दिक पांड्या का वो ब्रिलियंट कैच जिसने सबकी निगाहें उन पर टिकवा दी। रिशद हुसैन को आउट करने के लिए उन्होंने जो कैच पकड़ा वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। वो कैच इतना जबरदस्त था कि जितनी तारीफ की जाए कम होगी। गेंद को पकड़ने के लिए उनका संतुलन, टाइमिंग और प्रतिक्रिया एकदम परफेक्ट थी। हार्दिक सिर्फ फील्डिंग में ही नहीं बल्कि बल्ले से भी चमके। 19 गेंदों पर 32 रन, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे, ने मैच में उन्हें एक अहम खिलाड़ी बना दिया। एक दिलचस्प मोमेंट तब आया जब रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर हार्दिक को रन आउट की कगार पर पहुंचा दिया था। हार्दिक बाल बाल बचे और फिर रिंकू को गुस्से में डांट भी पड़ी। वो पल हर किसी के लिए यादगार था, लेकिन हार्दिक की शानदार खेल भावना ने उन्हें मैदान पर वापसी कराई, और उन्होंने 2 बेहतरीन कैच लपके, जिनमें से एक तो आउटस्टैंडिंग था। इस पूरे मैच के दौरान हार्दिक का दबदबा ऐसा था कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। भले ही उन्होंने गेंदबाजी न की हो, लेकिन उनकी फील्डिंग और आक्रामक बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि हार्दिक कभी भी खेल से बाहर नहीं होते। तीसरा मूवमेंट रियान पराग का बॉलिंग एक्शन रहा, जिसने सभी को चौंका दिया। अगर आपको केदार जाधव की गेंदबाजी याद हो, जहां वो हाथ पूरी तरह बाहर निकालकर गेंद डालते थे, तो रियान ने भी उसी स्टाइल को अपनाया। मैच से पहले भी कई बार वो इस तरह की गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते दिखे थे, लेकिन जब मैच में उन्होंने ऐसा किया तो एक दिलचस्प मोड़ आ गया। रियान पिच के बाहर जाकर गेंद डाल रहे थे और अंपायर को शक हुआ। जांच के बाद नो बॉल का इशारा दिया गया, और उस समय ऐसा लगा कि शायद रियान पराग महंगे साबित होंगे, खासकर जब वो पहले ही एक बड़ी हिट खा चुके थे। लेकिन असली कमाल तो उसके बाद हुआ। रियान ने जिस फ्री हिट पर सबको रन की उम्मीद थी, उस गेंद को डॉट डालकर सबको चौंका दिया, और फिर आखिरी गेंद पर उन्होंने मेहदी हसन का विकेट निकालकर पूरे मैच का माहौल ही बदल दिया। उनका यह कमबैक एकदम शानदार था, जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरी टीम इंडिया की बल्ले बल्ले कर दी। यह मूवमेंट इसलिए खास रहा क्योंकि रियान पराग, जो अब तक ज्यादा गेंदबाजी में नजर नहीं आते थे, धीरे धीरे एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर उभर रहे हैं। मेहदी हसन का विकेट निकालना उनके लिए बड़ा मोमेंट था। चौथा मूवमेंट मेरे लिए रिंकू सिंह का था, और क्या शानदार मूवमेंट रहा। जब रिंकू सिंह क्रीज पर आते हैं तो मानो मैच की तस्वीर ही बदल जाती है।
इस बार भी कुछ अलग नहीं था। भारत के 41 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। मैच फंसता हुआ दिख रहा था, लेकिन रिंकू ने जिस तरह से बल्ला चलाया वो हर किसी को हैरान कर गया। 29 गेंदों पर 53 रन ठोककर उन्होंने यह साफ कर दिया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। 3 जबरदस्त छक्के और 5 चौके। ये पारी महज रन बटोरने की नहीं थी, बल्कि यह पारी एक संदेश था कि रिंकू सिंह अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बड़े मौकों के खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्हें ऊपर प्रमोट किया गया और उन्होंने यह साबित कर दिया कि यह प्रमोशन कोई संयोग नहीं था, बल्कि उनकी काबिलियत का नतीजा था। 58 का औसत और 175 का स्ट्राइक रेट बताते हैं कि जब रिंकू सिंह मैदान में होते हैं तो विरोधी टीम की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और यह कोई 1 या 2 मैच की बात नहीं है। रिंकू लगातार बैक टू बैक मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 गेंदों पर 46 रन हो या फिर 22 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद 79 रन ठोकना हो, रिंकू ने हर बार मुश्किल हालात में खुद को साबित किया है। आज भी जब भारत के 41 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, रिंकू ने फिर से सामने आकर 29 गेंदों पर 53 रन ठोक दिए और यह दिखा दिया कि टफ सिचुएशन उन्हें और भी बड़ा खिलाड़ी बनाती है। और आखिर में सबसे बड़ा मूवमेंट था नीतीश कुमार रेड्डी का, जिन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ फ्लावर नहीं बल्कि एकदम फायर हैं। महज 21 साल की उम्र में जो कारनामा उन्होंने कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शुरुआत में जब वो 12 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बना रहे थे तो कुछ लोग उन्हें कम आंक रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पारी को गति दी तो पूरा खेल ही बदल दिया। 34 गेंदों में 74 रन ठोककर उन्होंने सभी को दिखा दिया कि वो बल्ले से कितने खतरनाक हैं। लेकिन सिर्फ बैटिंग ही नहीं, गेंदबाजी में भी नीतीश ने अपना जलवा बिखेरा। 4 ओवर में 23 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले और यह साबित किया कि वो एक कंप्लीट पैकेज हैं। एक 21 साल का लड़का जो न सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखा रहा है। इस प्रदर्शन के साथ ही नीतीश रेड्डी ने सनराइजर्स हैदराबाद SRH के मालिकों को भी एक बड़ा संदेश दिया है, अब खर्चा करो क्योंकि मैं करोड़पति बनने की हैसियत रखता हूं। 22 गेंदों पर 61 रन ठोकना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, लेकिन नीतीश ने इसे बेहद आसान बना दिया। इस पूरी पारी में उनका योगदान न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी शानदार रहा। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने यह मैच जीता, जो एक बड़ी बात थी, लेकिन नीतीश रेड्डी का यह मोमेंट सबसे बड़ा साबित हुआ। अब यह आपके ऊपर है, आपकी नजर में सबसे बड़ा मूवमेंट कौन सा था? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।